নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में हैं। द्वादश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.12.11 ऑनवर्ड्स। सबसे निवेदन है, बहुत मन देकर हृदय से श्रवण कीजिए, उपलब्धि कीजिए। एतत् सर्वं गृहस्थस्य, बोलिए सब। समाम्नातां यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थास्यार्तुगामिना। यस, मिताली माता जी, अनुवाद। सभी नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से कार्यान्वित होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन हेतु मैथुन करने हेतु गुरु अनुमति प्रदान करता है। तात्पर्य, कभी कभी यह असत्य समझ लिया जाता है, कि समय को मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की असत्य धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, प्रत्येक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने की कठोर वर्जना है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरु के आदेशानुसार स्त्री संभोग में आसक्त होना चाहिए। इसलिए यहाँ उल्लेख है कि मनुष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु वृत्ति विकल्पेन, गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थ कामासक्त जीवन स्वीकार कर सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.11 में हुई है। धर्माविरोधो भूतेषु कामोस्मि। धार्मिक विधि विधानों की अवज्ञा किए बिना कामासक्त जीवन बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से प्रजनन संतानोत्पत्ति हेतु उपयुक्त अवधि में स्त्री गमन करने की अनुमति है। यदि गृहस्थ को गुरु किसी विशेष समय में स्त्री संभोग करने की अनुमति देता है तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरु आदेश न दे तो गृहस्थ को ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने हेतु अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले, तभी वह संतान उत्पन्न करने हेतु अपनी पत्नी के समीप जाए, अन्यथा नहीं। सामान्यतः ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने की छूट है, किंतु इससे भी गुरु की ही आज्ञा से ही करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि वह चाहे जितनी बार विवाह करे और स्वेच्छापूर्वक कामासक्त जीवन के भोग में रत हो। यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना समस्त जीवन गुरु के मार्ग निर्देशन में संचालित करना होता है। जो गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति अपने मनमाने रूप से कर्म करता है और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसको कोई आश्रय नहीं मिल पाता। यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि। गुरु के आदेश के बिना गृहस्थ को भी कामासक्त जीवन में आसक्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 12 नंबर। अंजानभ्य जनोन्मार्दा
प्रियवेले अमीसं मधु गन्धालेपलङ्कारां तजेयूर्ये बृहद्व्रता। Yes, mute please. ब्रह्मचारियों या उन्हों को जिन्होंने उपयुक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए ये बातें वर्जित हैं। आंखों में सुरमा या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हार से सजाना, शरीर में सुगंधित लेप लगाना और या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना, उन्हें इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 13-14 एक साथ है। उसी त्वैवं गुरुकुले द्विजो आदित्य बुद्ध्य च अंगोपनिषादं यावदर्थं यथा बलम् दत्त्वा वरम् अनुज्ञातो कामां यदीश्वरा गृहं प्रविशेत् प्रज्वजेत् तत्र वा वसेत्। उपयुक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहाँ उसे वेद, वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी क्षमता तथा सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। यदि संभव हो हरे कृष्ण। तो द्विज किसको बोलता है मिताली माता जी? पंडित को प्रभु जी। पंडित को? ब्राह्मण को। क्या लिखा था अभी आपने पढ़ा? भूल गए? अभी पढ़ा आपने? देखिए क्या पढ़ा आपने? जिनका दीक्षा हो जाता है। आप पढ़िए, जिनको पूछा उनको बोलने दीजिए। पढ़िए क्या पढ़ा आपने? अभी पढ़ा, पढ़िए। द्विज को या ब्राह्मण को प्रभु जी? ब्राह्मण कॉमा दिया है, देखिए आगे पढ़िए। द्विज को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को। हाँ, तो ये गलत धारणा है कि द्विज माने सिर्फ ब्राह्मण। ओके, हाँ, तो ये क्षत्रिय का भी से ब्राह्मण इनिशिएशन होता है। वैश्य लोग भी पैते पहनता है, देखा आप लोग ने? क्षत्रिय भी पैते पहनता है, जानो? तो गलत धारणा है कि द्विज मीन्स ओनली ब्राह्मण। So they are also twice born. उन लोग का भी फिर से दीक्षा हो सकता है, second initiation. Because क्यों? गुण कर्म विभागशः। ये गुण और कर्म के अगर आधार पे ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य भी ब्राह्मण हो सकता है। Okay, so then उन लोग का second initiation. Yes, आगे। यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे। एक सेकंड। तो देखिए, तो द्विज को क्या है, गुरुकुल में जाना चाहिए। हाँ, और उन लोग को प्रशिक्षण मिलेगा गुरुकुल में, जो मैं उस दिन बता रहा था। बचपन से चले जाएगा बच्चे लोग गुरुकुल में।
चाहे वो क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, वैश्य परिवार में जन्म हुआ और ब्राह्मण परिवार, जाना पड़ेगा कंपल्सरी, जाओ और वहां उन लोग को वेद उपनिषद पढ़ाया जाएगा। आप लोग समझते हैं क्यों मैं ब्लॉक करता हूं? और फिर क्या है, इफ पॉसिबल द स्टूडेंट और डिसाइपल शुड रिवॉर्ड द स्पिरिचुअल मास्टर विद रेम्यूनरेशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स रिक्वेस्ट। कभी कभी गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता है शिष्य लोग को। एंड फॉलो मास्टर्स ऑर्डर, द डिसाइपल शुड लीव एंड एक्सेप्ट वन ऑफ द अदर आश्रमास। गुरु के आदेश पर वो दूसरा आश्रम, गुरु बोल सकते हैं नहीं तुम ब्रह्मचारी बने रहो, गुरु किसको बोल सकते हैं नहीं तुम गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करो, तो गुरु के आदेश पर वो दूसरा आश्रम ज्वाइन करेगा या कोई कंटिन्यू रहेगा। आगे, यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे और तब गुरु के आदेशानुसार गुरुकुल छोड़कर अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। निसंदेह वेदों का अध्ययन करने और उसको समझने में। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु, यहाँ जैसे बोला गया है यदि संभव हो तो शिष्यों को चाहिए कि वह गुरु के द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे, और दक्षिणा दे मतलब किनको दे? गुरु को दे, अब किसको देगा? दोनों का ही तो बात हो रहा है, गुरु द्वारा मांगी गई ही गुरु को दे। हाँ, गुरु बोला जाओ मेरे मित्र पुत्र को ले आओ, तो फिर कृष्ण बलराम जाकर ले आए, तो गुरु को मांगना पड़ेगा ना। और है कौन दोनों के अलावा, है कौन? गुरु और शिष्य के अलावा कौन की तीसरा है कौन? तो शिष्य तो गुरु को ही देगा, गुरु मांगेगा शिष्य को, गुरु को शिष्य बोलेगा हे प्रभु, हे गुरुदेव, क्या दक्षिणा? ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में हो कॉइन निकाल के दे दे, ऐसे नहीं, पूछना चाहिए दक्षिणा के तौर पर आप क्या मांगते हैं गुरुदेव? तो गुरु ने बोला ठीक है तुम ये दे दो, ये ले आओ, वो ले आओ दक्षिणा के तौर पर। तो बोल भी सकता है कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, ये भी बोल सकता है। You should ask, अपने इच्छा से दे देगा, दक्षिणा देकर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण। यस, तात्पर्य निसंदेह वेदों का अध्ययन करने और उसको समझने में कुछ विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु समाज के 3 उच्च वर्णों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को अपने अपने सामर्थ्य तथा क्षमता के अनुसार वैदिक साहित्य सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में शूद्रों तथा अंत्यजों के अतिरिक्त सबके लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है। वैदिक साहित्य वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे मनुष्य परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को समझ सकता है। गुरुकुल अर्थात सुधारात्मक शैक्षणिक संस्था का उपयोग वैदिक साहित्य के समझने हेतु ही किया जाना चाहिए। इस समय प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी हेतु अनेक शिक्षण संस्थान हैं, किंतु ऐसे ज्ञान को परम सत्य के ज्ञान से भी कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतः प्रौद्योगिकी तो शूद्रों के लिए है, जबकि वेद द्विजों के लिए है। अरे बोल, तो टेक्नोलॉजी पढ़ के इन लोग क्या करेगा? क्यों शूद्रों के लिए है? टेक्नोलॉजी पढ़ के इन लोग को कहीं टेक्नोलॉजिकल नौकरी वोकरी करेगा, तो इसलिए शूद्रों के लिए है, लेकिन शास्त्र अध्ययन ब्राह्मणों के लिए, द्विजों के लिए। ठीक है, आगे। यस, वेद गामिनी राधा। प्रभु जी, अगर कोई शूद्र तो जन्म से ही शूद्र होता है, लेकिन वो अगर मान लीजिए वो ज्ञानी है, जन्म से शूद्र होता है? नहीं, अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया और वो यहाँ तो गुण कर्म के बारे में चल रहा है माता जी, गुण कर्म नहीं। तो वो हम जो पहले पूछ रहे हैं, अगर कोई जन्म शूद्र परिवार में लेता है और वो उसको बुद्धि या ज्ञान, मतलब वो उस वेद को समझने का उसको ज्ञान है, बुद्धि है उतना, तो क्या अध्ययन कर सकता है? यस, 100%, 100% शास्त्र के अनुसार, समाज के अनुसार अभी क्या होता है वो अलग छोड़िए, शास्त्र के अनुसार एब्सोल्युटली।
माता जी। फलस्वरूप प्रौद्योगिकी तो शूद्रों के लिए है, जबकि वेद द्विजों के लिए है। फलस्वरूप इस श्लोक में बताया गया है, द्विजो दीप्ताय बुद्ध च त्रयीम सांगोपनिषदम। इस समय कलयुग में एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है और कोई भी द्विज नहीं है। अतएव समाज की स्थिति अत्यंत विचारणीय है। इस श्लोक में ध्यान देने की अन्य बात यह है कि तो ब्रह्मचर्य इसका आश्रम मतलब से क्या? इस समय सब शूद्र है, इसका मतलब क्या? इसका यही मतलब है कि गुण भी नहीं है ब्राह्मणों का और ना कार्य करता है ब्राह्मणों का इस समय। ओके, ऐसा नहीं कि सब शूद्र है, मैंने सब शूद्र परिवार में जन्म लिया, ऐसा नहीं है। नोबडी हैज द क्वालिफिकेशन फॉर ब्राह्मण, नोबडी डज आल्सो ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज। आगे इस श्लोक में ध्यान देने की अन्य बात यह है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। ब्रह्मचारी हेतु गृहस्थ बनना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो परम सत्य को जानना है। अतः विभिन्न आश्रमों से गुजरना अत्यंत आवश्यक नहीं है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। अच्छा, तो वही होता है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि सबको क्रोनोलॉजी फॉलो करना है, समझ रहे? ऐसे जरूरी नहीं है सबको क्रोनोलॉजी फॉलो करना है, पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। नो, नॉट नेसेसरी। वन कैन कंटिन्यू टू बी आजीवन ब्रह्मचारी। अगर गुरुदेव उनको गाइडेंस में ही कैन कंटिन्यू टू बी आजीवन ब्रह्मचारी। या आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। दूसरे शब्दों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना अनिवार्य नहीं माना था। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के केस में क्या होगा? ब्रह्मचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से डायरेक्ट संन्यास, हमारे श्रील प्रभुपाद के केस में। अगला श्लोक 15 नंबर। अग्नौ गुरवात्मनि च सर्वभूतेषु दोक्षजम् भूते स्वधामा विपश्येत् अप्रविशं प्रविष्टवात्। मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु एक ही साथ अग्नि, वायु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य तथा आंतरिक रूप में स्थित हैं। हरे कृष्ण। He is situated externally and internally as the full controller of everything. अच्छा, इसका इंग्लिश में पढ़ते हैं। One should realize that in the fire is the spiritual master. In one's self and in all living entities, in all circumstances and conditions, the SPOG Vishnu has simultaneously entered and not entered. प्रवेश किया भी है, नहीं भी किया है। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति ही परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है, जिसे वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्राप्त करना होता है। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। श्री भगवान ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा परमाणु तक के अंदर स्थित है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विद्यमान रहते हैं तो वे अपने नाम, रूप, पार्षदों तथा दासों के साथ रहते हैं। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। इस प्रकार मनुष्य को समझना चाहिए कि जब परम श्री भगवान परमाणु के अंदर प्रविष्ट हैं तो जीव भी उसी में है। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक सेकंड, ये समझना पड़ेगा, फिर से ये लाइन पढ़िए। मनुष्य को समझना चाहिए जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। इस प्रकार मनुष्य को समझना चाहिए
कि जब परम श्री भगवान परमाणु के अंदर प्रविष्ट हैं तो जीव भी उसी में है। Since the Lord, Supreme Lord has entered the atom, the living entities are also there. भगवान एटम में एंटर किया, the living entities are also there. ये बात हजम नहीं हुआ, हाजमुला सर आगे। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अचिंत्य गुण को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, चिंतन गुण चिंतन के बाद इसलिए समझ में नहीं आया। हरि बोल, आगे। क्योंकि भौतिक दृष्टि से कोई कभी यह नहीं समझ सकता कि श्री भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी होकर भी अपने गोलोक वृंदावन में स्थित हैं। यह अनुभूति तभी संभव है जब मनुष्य विविध आश्रमों के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे। इस संबंध में शील माधवाचार्य का कहना है, अप्रविष्ट सर्वगता प्रविष्टस्त्वनुरूपवान एवं द्विरूपो भगवान हरिरेको जनार्दना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आद्य रूप में सभी वस्तुओं में प्रविष्ट नहीं है, अप्रविष्ट, लेकिन अपने निराकार रूप में वे प्रविष्ट हैं, प्रविष्ट। इस प्रकार वे एक ही समय में प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.4 में भी इसकी व्याख्या की गई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अस्थिताः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सभी जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्री भगवान अपना विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार एकत्व में विविधता है, एकत्वम बहुत। हरे कृष्णा। बहुत इस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो तात्पर्य का लास्ट लाइन है ना, भगवान अपना विरोध कर सकते हैं, इसका क्या मतलब? बाकी लोग तो विरोध माने डिफाई, ही कैन डिफाई हिमसेल्फ। देखो मैं हूँ, मैं नहीं भी हूँ, ऐसे भगवान कर सकता है ना। तो भगवान सब में है और सब भगवान में है। साइंटिस्ट लोग को ये चीज बोलेगा तो साइंटिस्ट बोले ये कैसे हो सकता है, ये का है ना, एक बोलेगा ना भगवान सब में है और सब भगवान में है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस नथिंग। साइंटिफिकली देखने से इट मींस बोगस, बट एक्चुअली ये है। तो जैसे आप लोग को मालूम होगा, यशोदा माँ कान्हा को बोलता है, तो मिट्टी खाया हो, मुंह खोलो। तो कान्हा मुंह खोलता है और यशोदा माँ क्या देखते हैं? पूरा ब्रह्मांड, एवरीथिंग। और फिर यशोदा माँ वो भी दिखते हैं और गहरा और सामने से नजदीक से देखते हैं कि ब्रह्मांड में एक लोक है, उसके अंदर में यशोदा माँ बैठ के कान्हा का मुंह में देख रहे हैं। कैन यू इमेजिन? तो भगवान के अंदर में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर में भगवान भी है। अरे ये कैसे हो सकता है? समझ रहे? तो ये देखकर फिर यशोदा माँ विचलित हो गया। सो ये साइंटिस्ट लोग को बोलेगा तो मानेगा नहीं कभी। यस, वेद गामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो अनुवाद में है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं। तो यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु, तो विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और विष्णु को तो कहीं कहीं मतलब उनसे नीचे रखा जाता है ना। जैसे 3 पुरुष हैं, विष्णु, कर्णदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु। तो यही समझाने के लिए यहाँ लिखा है। सही बोला आपने। तो पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु को क्यों बोला जा रहा है, कृष्ण को क्यों नहीं? ये तो आप पूछ रहे हैं ना। तो यही समझाने के लिए बोला है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विष्णु रूप में ये में विराजमान है। इसको इस तरह से लीजिए। भगवान डायरेक्टली ये सब में घुसता नहीं है। भगवान कृष्णचंद्र बांसुरी बजा रहा है गोलोक वृंदावन में बैठ के। ये सब कार्य के लिए भगवान का ये भौतिक, जितना भी भौतिक कार्य के लिए है, भगवान पुरुष अवतार लिया है। एनीथिंग टू डू विथ मटेरियल वर्ल्ड, कृष्णा हैज इनकार्नेटेड एज पुरुष अवतार। ठीक है। अगला सोचिए, अगर हम लोग बदमाशी नहीं करते, हम लोग अगर विरोध नहीं करते भगवान का, तो भौतिक जगत का दरकार होता? There was no need for जेल ना। जेल क्यों बनाया जाता है?
शुभंकरी राधा माता जी, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लोग विरोध करता है। लोग अगर सब सरकार का अगर नियम मान के चले अपना जीवन, तो जेल बनाने का दरकार नहीं। अगर जेल बनाने का दरकार नहीं तो जेलर बनाने का दरकार नहीं, जेलर भेजने का दरकार नहीं, जेल में सब पुलिस देने का कोई दरकार नहीं है। तो अगर जज का दरकार नहीं, पुलिस का कोई दरकार ही नहीं है। अगला श्लोक 16 नंबर। एवं विभो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही कारण विदित विज्ञान परम परम ब्रह्माधिगच्छति। यस, और कोई रीडिंग करना करेंगे? एनीबडी एल्स? यस, माधुप्रिया माता जी, ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु। बढ़िया ने चलते रहते। हरे कृष्णा प्रभु पढ़े। माधुप्रिया माता जी पढ़ रही है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ना और अनुवाद पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ, 16। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, सीख करके पढ़िए माता जी। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य ब्रह्म के सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से परम सत्य को समझना संभव है। सर, एवरीबडी शुड नो सर्वव्यापक। भगवान हर एक जीवों में है, हर एक वस्तु में है। एवरीबडी शुड नो दिस। कोई भी आश्रम में हो, एवरीबडी शुड नो दिस। तात्पर्य ये आत्म साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह समझना होगा कि ब्रह्म किस प्रकार सर्वत्र विद्यमान है और वह किस प्रकार कार्य कर रहा है। यह विद्या ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है और मानव जीवन का यही वास्तविक जिज्ञासा है। ऐसे ज्ञान के बिना कोई अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकता। प्रत्युत वह पशु जगत में रहता है। जैसा कि कहा गया है, स एव गोखरः। ऐसे ज्ञान के बिना वह गाय या गधे के तुल्य होता है। यानी अज्ञान है, ज्ञानी है। आप देखें गाय को नेगेटिवली मत लीजिए। मैंने गाय चुपचाप रहता है। आप देखें दिल्ली में जाएगा तो अच्छा से देखिएगा, दिल्ली में सब ठीक है, तो मेन रोड में कितना सुंदर से बैठा हुआ है, हॉर्न मारिए, बस सब हॉर्न मारा, गाड़ी कोई हट ही नहीं रहा है। वैसे अज्ञानी, ठीक है, सरल, ठीक है। तो एवरीबडी शुड नो, ये ज्ञान सबको होना चाहिए। वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बताते हैं। अगला श्लोक 17 नंबर। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि, बोलिए। नियमान मुनि सम्मतान ज्ञान अस्माय मुनिर्गच्छेत् ऋषि लोकम उहंजसा। मैं दिल्ली क्यों बोला? क्योंकि देखिए, तो दिल्ली में देखते हैं ना, सब रास्ते में सब बैठा हुआ, कितना सुंदर वृंदावन में। देखिए यहाँ कलकत्ता में तो दिखाई नहीं जाता है। ऐसा मिलेगा तो सब ले जाएगा कोई। अनुवाद। हे राजन, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा, जो कि पारिवारिक जीवन से निवृत्ति है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वह महलोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। महलोक, अच्छा। यानी यहाँ ये समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, वानप्रस्थ फॉलो कर रहा है, आध्यात्मिक होने से तो भगवान का धाम भेजा जाएगा, तो वो महालोक जाएगा। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, महालोक तो इस जड़ जगत नहीं है ना, ऊपर ही है ना, जनलोक, तपलोक, महालोक, ऐसे कुछ ब्रह्मलोक। फिर गोप कुमार में गया था ना महालोक। अगला श्लोक 18 नंबर।
न कृष्ट पच्यम आनि स्यात् अकृष्टं चाप्यकालता अग्निपक्वम् अथामां वा कर्कपक्वम् उटाहरेत् अनुवाद। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जूती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे बिना जूती जमीन में उगे उन अन्नों को भी नहीं खाना चाहिए जो स्वयं ही पके न हो। न ही वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। वास्तव में उसे सूर्य के प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। ओनली फ्रूट्स अच्छा है हेल्थ के लिए। यस सत्यमा माता जी। तो वो महर लोक में तो भगवान कुछ असुर लोग को भी तो भेजे थे ना युद्ध होने के बाद, जैसे बलि महाराज हुए। नहीं बलि महाराज को तो भेजा था आपका क्या नाम था इनकी सूतल लोग ना। यस ओके क्या लिखा है अद्भुत प्रभु लिख रहे हैं यस आत्मा बुद्धि कुनपित क्या है प्रभु जी इसका अनुवाद। अच्छा सैव गोखरा अच्छा हाँ वो जो आया था वो श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक किया। तो वानप्रस्थ में देख रहे हैं हम लोग उसका क्या कार्य है। वानप्रस्थ में जो है वो अन्न नहीं खा सकता है ओनली फ्रूट्स में। तो वेरी रिनाउंस्ड लाइफ। अगला श्लोक 19 नंबर। वानेश्चारु पुरोदासान बोलिए। वेद कालचोदितान राजना वेद अन्नदे पुराणां च परित्यजेत्। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्नों से पुरोडास को यज्ञ में डालने हेतु तैयार करे। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो वह अन्न के पुराने संग्रह को त्याग दे। A Vanaprastha should prepare cakes to be offered in sacrifice from fruits and grains grown naturally in the forest. अच्छा यज्ञ के लिए ओके। When he obtains some new grains, he should give up his old stock of grains. अगला श्लोक 20 नंबर। अग्न्यर्थम मेव शरणम उताजम वाद्रिकंडरम प्रायता हिमावायग्नि वर्षा काटपसात् स्वयं। वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को सुरक्षित रखने हेतु वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत की कंदरा में शरण ले, किंतु वह स्वयं हिमपात, वायु, अग्नि, वर्षा तथा सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करे। केशरोमानखस्मश्रु मालानि जटिलो दधात् कमण्डलो जिमे दंड वाताग्नि परिच्छादन। वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखे और अपने शरीर के बाल, नाखून तथा मूछें बढ़ने दे। वह अपने शरीर की धूल साफ न करे।
वह कमंडल, मृगछाला तथा दंड रखे, पेड़ की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे गेरुए रंग के वस्त्रों का प्रयोग करे। आप लोग डरिए मत, हम लोग इस्कॉन में है, तो हम लोग श्रील प्रभुपाद ने बताया हम लोग को साफ सुथरा रहना है और प्रचार करना है, ठीक है। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो ये करना पड़ेगा आप लोग, हम लोग। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सब प्रचार करते रहिए। अगला श्लोक 22 नंबर। चरित वने द्वदाशाभम हस्तौ वा चतुरो मुनि तवेकं वा यथा बुद्धिर् न विपद्येत कृच्छ्रता। अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न हो। He should behave in such a way that he will not be disturbed or troubled by too much austerity. अगला श्लोक 23 नंबर। यदा कल्प क्रियायम व्याधिधीर्जरयाथवा अन्वीक्षिक्यं वा विद्यामाम् भूयात् अनासनादिकम्। जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदा अध्ययन में अपने नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। प्रभुपाद जी वैसे किया था ना, लास्ट में एकदम उपवास कर लिया था प्रभुपाद जी, लास्ट में एकदम लास्ट डेज में, अरे शरीर त्यागने के लिए। तो भक्त लोग ने फिर भी प्रभुपाद जी को रिक्वेस्ट किया, नहीं थोड़ा ले लीजिए, आप चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है प्रभुपाद जी, मत जाइए ऐसे करके। तो आई थिंक फिर प्रभुपाद जी ने कुछ लिया उसके बाद। उनको तो पहले से ही बोले थे मेरे को वृंदावन पहुंचा दो। एक सेकंड। आत्मन्यग्निं समारूप्य, बोलिए। संन्यास याहं ममात्मताम् कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संघटां तु यथार्थता। उसे अग्नि को अपने में, आत्मा में भली भांति रख लेना चाहिए और इस प्रकार शारीरिक ममत्व को छोड़ दे, जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में लीन कर दे। पांचों भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश कारण है और शरीर उनका परिणाम है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यह भौतिक शरीर 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक शरीर तथा 5 भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तादात्म्य का अर्थ है भली भांति या समझ लेना कि मनुष्य यह शरीर नहीं अपितु आत्मा है।
आज का अंतिम श्लोक 25 नंबर। खिखानी वायो निश्वासं खानी वायु निश्वासं तेजा शुष्मानम आत्मवान आप्स्य श्लेष्म पुयानि शेषम यथा भवम। ध्येय स्वरूप सिद्ध ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर के विभिन्न अंगों को उनके मूल स्रोतों में लीन कर दे। शरीर के छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है, श्वास की क्रिया वायु से उत्पन्न है, शरीर की ऊष्मा अग्नि द्वारा जनित है और वीर्य रक्त तथा कफ जल द्वारा उत्पन्न है। त्वचा, पेशी तथा अस्थि जैसी कठोर वस्तुएं पृथ्वी द्वारा उत्पन्न है। इस प्रकार शरीर के संपूर्ण अवयव विभिन्न तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतएव इन सबको पुनः उन्हीं तत्वों में लीन कर देना चाहिए। स्वरूप सिद्ध होने हेतु आवश्यक है कि मनुष्य शरीर के विभिन्न तत्वों के मूल स्रोतों को जान ले। यह शरीर त्वचा, अस्थि, पेशी, रक्त, वीर्य, मूत्र, मल, ऊष्मा, श्वास इत्यादि के मेल से बना है और ये समस्त वस्तुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से प्राप्त होती है। मनुष्य को इन समस्त शारीरिक अवयवों के स्रोतों से पूर्णतया अभिन्न होना चाहिए। तभी वह स्वरूप सिद्ध या आत्मवान अर्थात आत्मा को जानने वाला बनता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जय।